गाइस, हम में से हर कोई जो YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहता है या जो चैनल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कैसे हम एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड करें अपने YouTube वीडियोस के लिए, वो भी अपने मोबाइल से। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि उन्हें एक महंगी माइक और एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत है टू रिकॉर्ड ए प्रोफेशनल ऑडियो, जो कि ये पूरा सच नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ जो काफी क्रिएटर्स यूज करते हैं टू रिकॉर्ड ए प्रोफेशनल वॉइस। और एक चीज, ये वीडियो देखने के बाद और अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद तुम्हें अलग से एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे आउटपुट निकल के आएगा। ऑल्दो डोंट वरी, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं थिंग्स यू विल नीड टू रिकॉर्ड ए गुड ऑडियो। ज्यादातर लोगों को, स्पेशली न्यू क्रिएटर्स को, यह लगता है कि वो बिना माइक से अच्छे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो कि ये सच नहीं है। तुम सिर्फ अपने स्मार्टफोन की बिल्ट इन माइक से हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इनफैक्ट मैं खुद अपने वीडियोस और ये वीडियो का भी वॉइस ओवर अपने स्मार्टफोन से की है, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि योर स्मार्टफोन अलोन इज एनफ फॉर रिकॉर्डिंग गुड वॉइस ओवर। अब बात कर लेते हैं साउंड ऐप की। तुम अपने मोबाइल की डिफॉल्ट वॉइस ऐप यूज कर सकते हो या तुम रेकफोर्ज 2 ऐप यूज कर सकते हो, जो तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ऐप सेटअप करने के बाद अब हमें सेटअप करना होगा एक परफेक्ट एनवायरनमेंट, ताकि हम एक अच्छे ऑडियो रिकॉर्ड कर पाए। एक अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें एक ऐसे जगह की जरूरत है जहाँ कम से कम नॉइस हो और ना ही एको हो। रिकॉर्ड करने से पहले आप अपने डोर्स, विंडोज, फैन ये सब बंद कर लेना, जिसे नॉइस एकदम ना की बराबर हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी नॉइस है आपकी ऑडियो में, तो ट्राई करो रात को या अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करो जब आसपास शांत हो, एंड ऐसे तुम अपनी वॉइस ओवर से नॉइस रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा तुम एडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी नॉइस रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन आई डोंट प्रेफर और आई डोंट सजेस्ट यू टू रिड्यूस नॉइस बाय एडिटिंग ऐप, क्योंकि इससे तुम्हारे वॉइस की क्वालिटी काफी हद तक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट, अगर तुम वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हो रूम पे, तो मेक श्योर कि रूम खाली ना हो। आई मीन रूम में जितने सामान होगा उतना कम एको होगा। अगर रूम में सामान नहीं है और तुम इसी रूम में वॉइस ओवर करना चाहते हो, तो अपने मुंह के पास ब्लैंकेट या पिलो रख के रिकॉर्ड करना, जिससे एको नहीं होगा। और अगर आप परचेज कर सकते हो साउंड पैनल्स की, तो यू कैन गो फॉर इट, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एज ए बिगिनर। और एक चीज, अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज नहीं करते हो, तो ट्राई करना कि आप रिकॉर्ड करे एक छोटी स्पेस पे। आई मीन तुम अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते टाइम अपने मोबाइल बुक्स, क्लॉथ या पिलो के ऊपर ढक के रिकॉर्ड करना, जिससे तुम्हारे ऑडियो से एको कम हो जाएगा और ऑडियो की क्लियरिटी इम्प्रूव होगा। इतना सब करने के बाद फाइनली यू आर रेडी टू रिकॉर्ड योर वॉइस ओवर। आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते टाइम ट्राई टू स्टैंड एंड रिकॉर्ड द वॉइस ओवर। ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बैठकर रिकॉर्ड करने के कंपैरिजन में खड़े होकर रिकॉर्ड करोगे तो आप अपनी वॉइस को कंट्रोल कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक। फिर अपने स्क्रिप्ट को ऐसे जगह पे प्लेस करके रखो जहाँ से तुम क्लियरली पढ़ सकते हो। इसके बाद अपनी फोन या माइक जिससे रिकॉर्ड करोगे उसे अपने फेस के सामने ले आओ, लाइक 2-3 इंचेस के डिस्टेंस पे। हालांकि 2-3 इंचेस से क्लियर ऑडियो ना भी हो, तो पहले चेक कर लेना कि कितने डिस्टेंस पे रखने से बेस्ट ऑडियो रिकॉर्ड होती है तुम्हारे केस में। अब आप स्टार्ट कर सकते हो आपकी रिकॉर्डिंग। एक और चीज, हम में से काफी लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा कि रिकॉर्ड करते टाइम हमारी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। तो इसके जवाब ये है कि अगर आप अपनी नॉर्मल आवाज से रिकॉर्ड करोगे तो आपकी ऑडियो बहुत लो हो जाएगी। आप अपने नॉर्मल आवाज के मुकाबले थोड़ा हाई आवाज से रिकॉर्ड करना, जस्ट लाइक टीचर्स जब क्लास पे पढ़ाते हैं अपनी नॉर्मल आवाज से थोड़ा हाई होकर, सेम इसी तरह आप रिकॉर्ड करना, जिससे आपकी आवाज क्लियर एंड एनर्जेटिक लगेगा। अब जब तुम रिकॉर्ड करने लगोगे तो याद रखना कि एक बार में रिकॉर्ड नहीं करना। आप अपनी स्क्रिप्ट को 3 या 4 पोर्शन में डिवाइड करके रिकॉर्ड करो, उसके बीच रेस्ट लो। यह करना जरूरी है,
अगर स्क्रिप्ट लंबी है, सो दैट यू कैन रेस्ट योर वॉइस और आपकी वॉइस क्रिस्टल क्लियर होगी। ओके, तो अब बात यह है कि इतना करने के बाद हमें प्रोफेशनल वॉइस मिल जाएगी। आंसर है यस, बट 50%। अभी तक मैंने आपको जितना कहा, अगर आप कर लेते हो तो तुम्हारी वॉइस ओवर की ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि उसमें नॉइज, एको, इनकंसिस्टेंसी, इन सभी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या इन सब चीजों से तुम्हारी वॉइस इम्प्रूव होगी? तो मैं ये बता दूं कि शायद नहीं। तो बाकी का 50% है, उसके लिए तुम्हें इम्प्रूव करना होगा। दी वे यू स्पीक, यानी तुम्हारे बोलने का तरीका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हजारों की माइक्स या एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं होने वाला। आप में से हर कोई ये देखा होगा यूट्यूब पे कि सेम कंटेंट है लेकिन सेम व्यूज नहीं है। हर क्रिएटर्स की सेम कंटेंट लेकिन अलग अलग व्यूज। बट व्हाई? क्योंकि सारा ख्याल वॉइस ओवर का था। जिनका वीडियोस पे कम व्यूज थे, वो इन 4 चीजों पे फोकस नहीं कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई उनका वॉइस ओवर अच्छा नहीं था। इनफैक्ट अगर आज तुम भी इन 4 चीजों को इम्प्रूव एंड इम्प्लीमेंट कर लेते हो, देन तुम्हारे वॉइस ओवर भी इंस्टेंटली प्रोफेशनल हो जाएंगे। और एक बात, हर किसी का अच्छा आवाज है, फर्क बस तुम्हारे बोलने का तरीके से पड़ता है। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। पहले पॉइंट, प्रोनाउंसिएशन, बहुत बेसिक चीज है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सही नहीं होगा तो लोग तुम्हारे बात अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, जिससे लोग तुम्हारे वीडियो स्किप कर लेंगे एंड वो तुम्हारे और तुम्हारे कंटेंट को वैल्यू नहीं करेंगे। सो अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साउंड प्रोफेशनल हो, तुम्हें हर वर्ड को अच्छे से क्लियरली प्रोनाउंस करना होगा विदाउट एनी मिस्टेक। पॉइंट नंबर 2 इज स्पेसिंग, मतलब आप जिस फ्लो ऑफ स्पीड से स्क्रिप्ट पढ़ते हो, अगर तुम ज्यादा फास्ट स्पीड से बोलोगे तो लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी, जिससे वो तुम्हारे वीडियो को वैल्यू नहीं देंगे और स्किप कर लेंगे। सेम, अगर तुम ज्यादा स्लो बोलोगे तो लोग बोर हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मॉडरेट वे में बोलो, ना फास्ट ना स्लो, फॉर प्रॉपर स्टोरी टेलिंग। पॉइंट नंबर 3 इज स्ट्रेसिंग द राइट वर्ड्स। स्क्रिप्ट रीड करते समय तुम सभी वर्ड्स सेम वे में नहीं बोल सकते। कुछ वर्ड्स पे तुम ज्यादा जोर दोगे, जिसे वो वर्ड्स पॉइंट अप या हाईलाइट होगा, जिससे पूरा सेंटेंस का जो मैसेज है वो व्यूअर्स के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लेते हैं। इस सेंटेंस में अगर मैं हर वर्ड सेम पढ़ूंगा तो ये बेकार साउंड करेगा, आई मीन एंगेजिंग नहीं होगा। या अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसे कि तुमने देखा कि ये अच्छा नहीं लगा सुनने में। ओके, अभी इस सेम सेंटेंस के वर्ड्स पे पॉइंट अप या हाईलाइट करके पढ़ेंगे। या अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जैसे कि तुमने देखा सेम सेंटेंस था, लेकिन इस बार सुनने में ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि एम्फेसाइज सही था। हालांकि तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने बोलते वक्त टोन भी थोड़ा सा बदल दिया, जिसे मुझे ले आए मुझे पॉइंट नंबर 4 में, जो ये है कि डोंट बी मोनोटोनस। अगर तुम्हारे साउंड भी बोरिंग करती है तो चांसेस है कि तुम मोनोटोन में बोलते हो। अक्सर मैक्सिमम न्यू क्रिएटर्स ये गलती करते हैं। अकॉर्डिंग टू गूगल, एक मोनोटोन वॉइस वो है जिसमें पूरा स्पीच का दौरान पिच, टोन, वॉल्यूम, स्पीड, पॉजेस, ये सब चीजें सेम लेवल पे रहता है, मतलब चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस है, यू कांट रीड लाइक हाउ टू मेक ए प्रोफेशनल आई कैचिंग वीडियो फॉर यूट्यूब इन फ्यू सेकेंड्स। ऐसे बिना टोन के वॉइस को ही मोनोटोनस वॉइस कहते हैं। सो अवॉइड दिस एंड यू विल गेट ग्रेट वॉइस, एंड दैट्स इट। आई डोंट थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये चारों पॉइंट्स बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगेन बहुत सारे क्रिएटर्स, स्पेशली न्यू क्रिएटर्स, अभी भी इन चीजों में गलती करते हैं। नाउ एट द एंड लेट्स टॉक अबाउट एडिटिंग। सबसे पहले, अगर तुम्हारे ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइज है, सारे डोर्स, विंडोज, फैन बंद करने के बाद भी नॉइज है, देन तुम ये टूल यूज कर सकते हो जिसका नाम है एडोबी पॉडकास्ट। इसमें सिंपली तुम अपना ऑडियो फाइल इंपोर्ट यानी अपलोड करना है एंड तुम्हें मिलेगी हाई क्वालिटी ऑडियो विदाउट एनी नॉइज। इसके अलावा और एक ऐप है जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, जो बहुत पॉपुलर है क्रिएटर्स के लिए अपने ऑडियो एडिट करने के लिए। इस
इसमें सिंपली अपना वॉइस ओवर इंपोर्ट करो, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करो एंड देन क्लिक ऑन नॉइज रिडक्शन। यहाँ सबसे पहले थ्रेशहोल्ड ऑप्शन पे जाके इसको जितना बढ़ाओगे उतना नॉइज रिड्यूस होगी, बट इसको ज्यादा मत बढ़ाना क्योंकि इसमें नॉइज काट होने के साथ तुम्हारी ऑडियो भी काट होने लगेगी। नॉइज रिडक्शन के बाद ओपन करो इक्वलाइजर स्लैश एम्पलीफायर। अब यहाँ जितने भी बार्स लेफ्ट साइड पे है उनसे तुम बेस और राइट साइड वालों से तुम ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हो। राइट वाले बार्स ऊपर करने से तुम्हारे वॉइस क्रिप्सी हो जाएगी और लेफ्ट वाले साइड से वही कह सकते हो कि क्रिप्सीनेस कम हो जाती है। यह सेटिंग तुम अपने हिसाब से करना बिकॉज सबकी वॉइस अलग होती है। जस्ट तुम अपने वॉइस इंपोर्ट करके ट्राई करना, तुम समझ जाओगे। अब इसके नीचे देखो प्री एम्पलीफायर की ऑप्शन है। इसे बढ़ाने से तुम अपनी ऑडियो लाउड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बढ़ाने से ऑडियो फटने लगेगी। उसके बाद फाइनली ऑडियो को नॉर्मलाइज करो एंड सेव कर दो एंड दैट्स इट, यू हैव फाइनली फिनिश्ड योर वॉइस ओवर। सो अभी तुम यूज कर सकते हो अपने ऑडियो अपने वीडियोस पे। तो यहाँ तक अगर देख लिया तो कांग्रेट्स, फाइनली तुमने एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर करना सीख लिया। जाते जाते बस ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक करके जाना मत भूलना। और इसी तरह की वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहेगा आपको आपकी यूट्यूब जर्नी के लिए।